हेलो दोस्तों, मैं आशा शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में कैलकुलेशन के कुछ सवाल देखे थे, मेथड देखे थे, ट्रिक्स देखी थी। तो उसमें क्या था, हम लोगों ने देखा था 11, 111 और 41, इन सब का मल्टीप्लिकेशन संख्याओं से, डिजिट से कैसे करें। तो आशा होती है आप सही बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। तो आज ही मैं कैलकुलेशन के ही और भी ट्रिक्स और मेथड्स लेके आई हूँ। तो एग्जाम में क्या होता है कि सवाल ज्यादा मिलते हैं, टाइम कम मिलता है। तो उसमें क्या, आपके जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो बहुत मायने रखती है। तो उसमें क्या रहता है, अगर आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता होगा ना, तो आप कम टाइम में ज्यादा सवाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन, तो फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। अभी गुणा तो होता है, बट उसके बेस से क्या होता है। तो देखो, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। 3 into 5 किया, 3 5 15 होता है, सबको ही पता है। अभी इसको हम लोग क्या दो टाइप से और लिख सकते हैं, दो टाइप से। यहाँ पे 3 दिया है, 3 को हम लोग 5 बार लिखते हैं। 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 हो गया, और +3, ये 5 हो गया। अभी 3 + 3 कितना होता है, 6। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो अगर हम 3 को 5 बार लिखे तो 15 आता है। और वैसे ही अगर हम 5 को 3 बार प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन तो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम उसको जो संख्या है, मतलब 3 को हमने 5 बार लिखा तो भी 15 ही आएगा। अगर हम 5 को 3 बार लिखे तो भी 15 आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन का एकदम बेस है ये। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कुछ और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेते हैं। अगर हमको है 25 × 26, तो हम कैसे करेंगे। मतलब अभी 3 × 5 किया तो सबको इजीली आ गया। बट अगर हमको क्वेश्चन में आ गया तो 25 × 26 करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या इजी रहता। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए एक और ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, 25 है, 25 इन दोनों में से एक संख्या ले लेंगे। और इसमें क्या ब्रैकेट में क्या कर देंगे, 25 से 26 बनाने के लिए 25 + 1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे। अब बराबर क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब क्या, बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो अभी 25 × 25 क्या मतलब 625 आया। अभी प्लस 25 × 1 25, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस करेंगे तो 650। तो देखो, अभी हम लोग हाफ करके इसको मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा आंसर आता, बट हम लोग देखो ऐसे किया तो हमारा आंसर कितने इजीली और आराम से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा सवाल और लेते हैं, 25 × 24। ठीक है, अभी 25 × 24 लिया हमने, देखो 25 × 24। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 25 इन ब्रैकेट 25। अभी 24 तक जाने के लिए -1 कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 -25 × 25 बराबर 600। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे कर रहे, तो हम लोग कितने जल्दी आंसर आया, हमारी कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक सवाल और देखते हैं, 35 × 22। अभी इसको हम लोग क्या दो तरीकों से कर सकते हैं। देखो,
35 इंटू 22। देखो तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग ऐसे लिख सकते 35 इन ब्रैकेट 22 तक जाने के लिए 20 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 22 इधर लिख दिया, इन ब्रैकेट 30 प्लस 5 कर दिया 35। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऐसे में क्या, इसमें भी हम लोग कर सकते थे कि इधर 26 लिख दे तो इसमें 25 प्लस 1 कर देते तो हो जाता। यहाँ पे क्या होता है कि हम इधर 26 लिख देते और यहाँ पे 26 माइनस 1 कर दे तो 25 आ जाता। वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 35 टू जा 70 प्लस 0 और प्लस 35 टू जा 70 बराबर 700। तो 770 हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग इधर देखते हैं। चार पे क्या हो जाएगा, 22 इंटू 3 करेंगे तो 660 प्लस और 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आ जाएगा बराबर। तो 770 हमारा आंसर आ गया। तो हमने दोनों तरीकों से किया तो अभी हमारा आंसर क्या सेम आया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे तक यहीं पे चेंजेस किए हैं। यहाँ पे संख्याओं का अगर हम संख्याएं चेंज कर दे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्या कीजिए कि एक पेज लीजिए, उस पे क्या मल्टीप्लिकेशन के ऐसे और भी सवाल लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या आपको बहुत अच्छी तरह आने लगेगी कैलकुलेशन। और आप क्या इन सवालों को क्या बिना पेन उठाए आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगले सवाल देखते हैं, मतलब अगले और भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन देखते हैं। 15 इंटू 46 तो यह जगह 15 हमने लिखा। अभी इन ब्रैकेट हमने किया 50 माइनस 4 बराबर। ठीक है, अभी 15 फाइव 75 और 0 750 माइनस 15 इंटू 4 60 बराबर 0 से 0 का 0 और 5 माइनस 6 तो हो नहीं सकता। 15 माइनस 6 किया हमने तो 9 आ गया और 690 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग और भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं, जिससे क्या हमारा जो बेस है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और हमको अच्छी तरह आने भी लगेंगे। ठीक है, ट्वेंटी फाइव इंटू 104 तो इसमें क्या करेंगे, 25 हमने लिख लिया, इन ब्रैकेट क्या करेंगे 104 मीन 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो अभी 25 इंटू 100 मतलब 2500 प्लस 25 चौको 100। ठीक है, 0 से लिखा 6 और 2 तो 2600 हमारा क्या है आंसर है। तो ऐसे ही हम लोग एक और देखते हैं डिजिट का मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 96। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 लिखा, इन ब्रैकेट 90 नहीं 100 माइनस 4 कर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 96। तो अभी 25 इंटू 100 25 एंड 100 माइनस 25 इंटू 4 100 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2400। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 2400। तो जितने भी मैं सवाल करवा रही हूँ वो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिससे क्या आपका जो मल्टीप्लिकेशन का जो बेस है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो अभी हम लोग अगली ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमको जो संख्याओं में अगर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग देखेंगे सम संख्याओं का, मीन्स इवन नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर हम लोग को इवन नंबर का हमको अगर निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो इसमें क्या रहता है 24, देख लो 24 इंटू 5 किया, तो अभी हम लोग को आंसर निकाला। तो इसमें क्या रहता है कि जो संख्या है उसको हम लोग हाफ करना है और वो लिख के देखो, इसका हमने 2 से डिवाइड किया तो इसका हाफ आया 12, तो 12 यहाँ पे लिखा और 0 को लिख देना लास्ट में, और 5 को देखना नहीं। जो हाफ आएगा, जो 24 का हाफ 12 है, 12 के साथ लास्ट में 0, बस इतना करना है। तो ऐसे एक और संख्या देख लेते हैं हम लोग, 64 इंटू 5। तो इसका हम लोग हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, और 5 को भी देख के 0 लगा देंगे लास्ट में, तो 320 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, तो इस ट्रिक से हम लोग देखो कितने जल्दी जल्दी आंसर निकाले। अगर हम लोग करते 5 4 20, 0 ऐसे 2 ऐसे करते तो हम लोग को टाइम लगता। अभी ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का सेकेंडों में आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हमारे जो एग्जाम में जो कैलकुलेशन रहेगी वो फास्ट होगी और हमको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो 84 इंटू 5 करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 8, का हाफ हो जाएगा 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2 और 0 लगा देंगे लास्ट में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 420, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी ऐसी संख्याएं देखते हैं जिससे क्या हमारा जो पूरा हमारा जो डाउट रहेगा, जो भी हम लोग को डाउट रहेगा वो सारा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और क्या कीजिए आप रोज थोड़ी थोड़ी संख्याएं ऐसी मल्टीप्लिकेशन की लिखिए और उनकी रोज प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, आज ही वीडियो देखेंगे, मतलब आज ही क्लास देखेंगे और फिर रोज मतलब फिर तो छोड़ दो, इससे कुछ मतलब नहीं। फिर जब एग्जाम में आप यूज करने जाओगे तो आप भूल जाते हो। तो आप क्या कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए ज्यादातर, तो जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो और भी संख्या देखते हैं, 124 इंटू 5। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से तो 12 का हाफ 6 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 और 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 620। तो हम लोग इसको क्या बिना पेन उठाए भी कर देंगे। अगर हमको एग्जाम में सवाल देखा और मन में पूरा सॉल्व करके सीधा ऑप्शन पे टिक मार के आगे चले जाएंगे, है ना। तो और भी देखते हैं सवाल, 530 इंटू 5। अभी 5 आया, अभी 5 स्टार्टिंग में आ जाए, ऐसी विषम संख्या स्टार्टिंग में आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसमें क्या है, जो 5 है, 5 क्या मतलब 2 के आसपास वाली संख्या, तो 4 आ जाएगी। इसके बाद 4 का हम लोग 4 का हाफ कितना होगा 2 हो जाएगा। अभी 5 में से 4 माइनस करें तो 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया। अभी 13 तो आता नहीं है, 2 के 13, फिर 13 से कम क्या हो जाता है 12 आता है, तो 12 का हाफ 6 आ जाएगा। अभी बचा 1 और 0 5, तो 5 आएगा और 0। तो 2650 करके हमारा आंसर आ गया। अभी हम लोग और देखते सवाल, 480 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या, अभी 7 का तो हाफ करेंगे, तो 7 के पास की संख्या 6, अभी 6 का हाफ कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अभी बचा 1 और 8 क्या हो गया 18, 18 का हाफ कितना होता है 9 होता है, और ये 0 0 लिख दिया और 0 लास्ट में, तो 3900 ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है।
तो अभी देख रहे हैं आप, हम लोग देखो ऐसी संख्याओं को हम लोग कितने जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, बिना पेन उठाए हुए आप एकदम इजीली कर सकते हैं। अभी क्या इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपका जो सॉल्व करने का जो स्पीड है वो और फास्ट हो जाएगा और आपको अच्छी तरह सॉल्व करने आने लगेगा। ठीक है, जो आपसे छोटी मोटी मिस्टेक भी होती होंगी वो भी आपकी अच्छी तरह कवर हो जाएंगी। ठीक है, 1240 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का हाफ 6, 4 का हाफ 2 और 0 का 0, 6200 ये क्या हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और भी इवन नंबर्स के और भी संख्याएं लेते हैं बड़ी बड़ी, जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने 5020 इंटू 5। ठीक है, अभी क्या है 5 का हाफ नहीं होगा तो 5 क्या 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। अभी 1 और 0 10 हुआ और 10 का हाफ 5 आ जाएगा। फिर 2 का हाफ 1 और 0 से कितना 0, तो 25,100 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, 8404 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 8 का हाफ 4 आ गया, 4 का हाफ 2 आ गया और 0 से, और 4 का हाफ 2 आ गया और 0 लगा दिया, तो 42,002 ये हमारा आंसर है। तो देखो हम लोग कितने इजीली सॉल्व करे सारे सवाल, ऐसे हम लोग और सॉल्व करेंगे और हमारे जो पूरा जो डाउट रहेगा, जितने मिस्टेक हो वो अच्छी तरह कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो अभी हमने देखा इवन मीन सम संख्याओं का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे हमारा आंसर जल्दी आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे आएगा। तो 30 इंटू 5 किया हमने, और 30 के पास और उससे कम, मतलब 30 के पास आता 12 और जो 30 से कम है तो 12 जो आया वो हमारी सम संख्या, और सम संख्या का हाफ करोगे तो 6 आ जाएगा, लास्ट में क्या 5 लगाना है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में क्या 0 लगाना पड़ेगा, और अगर हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में क्या 5 लगाना रहेगा। ठीक है, तो एक और संख्या देख लेते हैं हम लोग, तो 67 इंटू 5। ठीक है, अभी 67 के पास वाली मतलब कम और पास की इवन संख्या क्या है 66 है। अभी 66 का हाफ करोगे तो 33 आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देना 5, तो 335 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने एक और संख्या ले ली 87 इंटू 5। ठीक है, अभी 87 तो आता नहीं, तो 87 से कम 86, और 86 का हाफ करोगे तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, 6 का हाफ हो जाएगा 3 और लास्ट में लगा दिया 5, तो 435 ये क्या हमारा आंसर है। तो ऐसे हम लोग और भी संख्या देखते हैं जिससे हमारे क्या जो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई बाय 5 है वो हमारा एकदम अच्छी तरह आने लगेगा। तो हमने ले लिया संख्या एक 631 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 है, 6 का हाफ करोगे तो 3 आ जाएगा। अभी 3 तो नहीं आता, इवन नंबर नहीं है, तो 3 के से कम इवन नंबर 2 है, 2 का हाफ किया 1 आया, और 3 माइनस 2 किया तो 1 आया, तो 11 आया। अभी 11 भी नहीं आता, 11 से कम 10 है, जो 10 का हाफ किया 5 और लास्ट में और लग जाएगा 5,
तो 3155 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हमने और एक संख्या ली 230 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का हाफ किया 1, अभी 1 है, 1 से कम नहीं आता तो 13 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो 13 से कम 12 आता है इवन नंबर, और 12 का हाफ 6 आता है, और 5 लगा दे रहा है, तो 1065 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और भी संख्याएं लेंगे और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, 1483 इंटू 5। ठीक है, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 आ जाएगा, अभी 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, अभी 3 से कम 2 है और 2 का हाफ किया तो 1 आ गया, तो ले लेंगे 5, तो 7415 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग और भी संख्या देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1483 हो गया है, 6211 इंटू 5 बराबर, अभी 6 का हाफ किया तो 3 आ गया, और 2 का हाफ किया तो 1 आ गया, अभी 11 तो 1 तो 11 तो 0 लगा दिया, 11 से कम 10 आता है, और 10 का हाफ किया 5 आ गया, और लास्ट में 5 लगा दिया, 31,055 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्या हम लोग और 2-3 नंबर्स को और मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्या जो विषम संख्याओं का जो 5 से मल्टीप्लाई करने की जो आंसर है ना वो हमारा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 9 है, 9 का हाफ होगा नहीं, तो 9 से कम और इवन संख्या क्या 8 है, 8 का हाफ 4 आ गया, अभी 9 माइनस 8 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 12 का हाफ 6, अभी 5 आया, 5 भी नहीं आता, 5 से कम 4 आता है, 4 का हाफ 2, और 5 माइनस 4 किया 1 बचा, अभी 13 आया, 13 भी नहीं आता, 13 से कम 12 आता है, 12 का हाफ किया 6 आ गया, अब लास्ट में 5, तो 46,265 ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी सवाल किया उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी मैं सवाल करवाती हूँ सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्या है, ये अपने मन से आप एक पेज लीजिए, उस पर ऐसे ही और भी सवाल लिखिए, मल्टीप्लाई करें और उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझेगा और आपको अच्छी तरह मल्टीप्लिकेशन आने लगेगी, और जो आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी और स्ट्रांग भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी ऐसे न्यू और ट्रिक और मेथड्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।